चलिए देश की पॉलिटिक्स से निकलकर चलते हैं कश्मीर, जहां 3 दिनों से आतंकियों की तलाश में सेना पहाड़ पर तलाशी अभियान छेड़े हुए है। तड़ातड़ गोलियों की आवाज दिन भर आती रहती है। आरपीजी, ड्रोन, सब कुछ पहाड़ पर उतारा गया है। 3 अफसरों की शहादत के बाद गुडूल के पहाड़ी इलाके में क्या कुछ चल रहा है अभी, इसका फटाफट एक ताजा अपडेट ले लेते हैं। कोकेरनाग के गुडूल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट बढ़ गया है। सुबह से शाम तक हैवी शेलिंग हुई। रॉकेट लॉन्चर से आतंकी अड्डों पर बारूद बरसाया गया। इस इलाके की पहचान गोलीबारी की आवाज और पहाड़ों से उठता धुआं बन चुका है। मकसद सिर्फ एक, हमारे अफसरों को जिसने टारगेट किया, जिनका खून बहाया, उनसे बदला लेना है। ये जानते हुए कि इन्हीं जगह में, इन्हीं हाइडआउट्स में, इन्हीं केव्स में छुपे हुए हैं आतंकवादी, पिछले 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी लगातार बमबारी जारी है। चुनौती इन इलाकों में, इन फायरिंग में सबसे बड़ी ये होती है कि यहाँ से ऊपर चढ़ना, पहाड़ पर जितना चुनौतीपूर्ण होता है, ऊपर से नीचे देखना उतना ही आसान होता है। और इन पहाड़ों में हरियाली बहुत ज्यादा है और कुछ इलाकों में जहाँ पर पेड़ कम होते हैं वहां पर स्टीप यानी कि उसकी जो ग्रेडियंट है वो बहुत ज्यादा होती है। और ये बमबारी, ये जो फायरिंग है, ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं, ये लगातार हो रहे हैं। वक्त के साथ हमारे जवानों ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है। न्यू जनरेशन वेपन और डिवाइसेस के अलावा अटैक करने वाले ड्रोन्स को भी ऑपरेशन अनंतनाग में उतारा गया। कुछ वक्त पहले ही हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को वायुसेना में शामिल किया गया है। सैटेलाइट से ऑपरेट होने वाले ये ड्रोन उत्तरी सीमा पर तैनात हैं। 36 घंटे तक लगातार काम करने की क्षमता रखते हैं। इनमें मिसाइल या दूसरे हथियार फिट किए जा सकते हैं। ये पीर पंजल रेंज का पहाड़ है, एक और किश्तवाड़ है, एक और पुंछ है, तीसरी ओर काजी कुंड है। लेकिन इन तीनों के बीच में जहां ये पहाड़ है, ये 20 किलोमीटर से ज्यादा लंबी एक के बाद एक प्लेटो रीजन के तहत एक कनेक्टिविटी स्थापित कर देते हैं, जिसकी वजह से इन पहाड़ों में आपको चोटी नहीं दिखेगी बहुत ज्यादा ऊंची। और पीर पंजल रेंज की एक खासियत है कि इनमें क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंची चोटियां नहीं होती हैं, उनमें ऊपर प्लेटो होते हैं और उसी प्लेटो की वजह से हमको उसी की वजह से यहाँ पर आतंकवादियों के लिए यहाँ पर मूवमेंट आसान हो जाता है। और ये बमबारी लगातार ये बता रही है कि सेना किस तरह से अपनी कार्रवाई पर लगी हुई है। सेना के बड़े अफसरों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी भी एनकाउंटर साइट का दौरा कर चुके हैं। स्पेशल फोर्सेस ने जानकारी दी है कि 4 किलोमीटर के दायरे में आतंकियों को घेरा जा चुका है। किसी भी वक्त सफाया हो जाएगा। सेना पर पूरे देश को भरोसा है, उन्हें भी जो श्रीनगर घूमने आए हैं। जरूर आएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएंगे। हमारे इधर में जो है सब खुशनुमा, ये क्या बोलते हैं उसको, सुंदर जगह है ना, तो उसमें जो भी अटैक हो रहा है, पुलिस है, आर्मी है, वो लोग जो करना है वो लोग करते रहेंगे और हमको देखना है तो हम देखे रहेंगे। नहीं, कोई बात नहीं। अभी सेना है, मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं उनका। हम लोग पूरा सेफ महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। 4-5 साल से यहाँ रेगुलर आता हूँ घूमने और बहुत अच्छा लगता है। आगे प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, फैमिली के साथ आएंगे। असल में आतंकियों और फिदायन को पता होता है कि घिरने के बाद मौत लाजमी है। ऐसा एक बार नहीं, हजारों बार हो चुका है। इसलिए वो सुरक्षा बलों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने की नीयत से गोलीबारी करते हैं। अनंतनाग में भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन जितना नुकसान उजैर खान और उसके साथियों ने करना था वो देश कभी भूलेगा नहीं। वो कर चुके हैं। अब इन आतंकियों की मौत का इंतजार कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कश्मीर से चलते हैं एक मुंबई की तरफ। वहां 8 दशक का एक सफर आज थम जाएगा। फिल्मों में नजर आने वाली वो बस आपकी यादों में रहेगी। अब ब्रेक के बाद मुंबई की सड़कों की रानी डबल डेकर की पूरी कहानी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई